वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमरीकी ब्लॉगर सिंथिया डिरीची सेनेटर रहमान मलिक के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला कालअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि अदालत ने ऑर्डर पास करते वक्त कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मद्देनजर नहीं रखा। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुर्रहमान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने सिंथिया रिची की इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ पिटीशन मंजूर कर ली। जस्टिस ऑफ पीस ने सिंथिया रिची की रहमान मलिक के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त 5 अगस्त को मुस्तरद की थी। अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि रहमान मलिक के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला कल अदम करार दिया जाता है। जस्टिस ऑफ पीस ने 5 अगस्त के फैसले में इख्तियारात से तजावुज़ किया। अदालती फैसले में कहा गया कि सिंथिया रिची की रहमान मलिक के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त को ज़ेरे इल्तवा तस्वुर किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेशन जज को सिंथिया रिची की दरख्वास्त पर समाअत के लिए मामला जस्टिस ऑफ पीस को भिजवाने की हिदायत कर दी। फैसले में यह भी कहा गया कि 5 अगस्त का फैसला सुनाने वाले जज के पास केस दोबारा न भेजा जाए और अदालत फरीकैन को सुनकर 3 हफ्तों में मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त पर फैसला करे। अब्दुल-रहमान शेख, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ कमिश्नर, इंस्पेक्टर जनरल और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को हाई कोर्ट के सिक्योरिटी प्लान के हवाले से खत लिख दिया। खत में कहा कि आइंदा हाई कोर्ट का सिक्योरिटी प्लान रजिस्ट्रार और सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मुशावरत से बनाया जाए। मरियम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के दौरान वकला, अदालती अमले और सालीन को मसाइल का सामना होने पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद समेत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिखा। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी अवैसुल हसन खान ने खत लिखा। खत में कहा कि आइंदा सिक्योरिटी इंतजामात से अदालती अमले और सालीन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अमन व अमान बरकरार रखना खुसूसी तौर पर इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है। हाई प्रोफाइल केसेस की सूरत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिक्योरिटी प्लान रजिस्ट्रार हाई कोर्ट और सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से मुशावरत के बाद बनाया जाए। खत में कहा गया कि यह बात चीफ जस्टिस के इल्म में लाई गई है कि सिक्योरिटी इंतजामात की वजह से वकला और सालीन को मुश्किलात पेश आईं। पाक बहरिया का कराची के बारिश से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया की इमरजेंसी रिस्पांस टीमों का कुरंगे कॉजवे पर डूब जाने वाले अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमों ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में महसूर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। यूसुफ गौर, सरजानी टाउन, नाज़माबाद और दीगर मुतासरा इलाकों के हज़ारों अफराद को तैयार खाना और पीने का साफ पानी फ्राहम किया गया है। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक पाकिस्तान बहरिया की मेडिकल टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में महसूर सैकड़ों अफराद को तिब्बी इमदाद भी फ्राहम की। मुतासरा इलाकों में इमदादी ऑपरेशन के दौरान इक़दामात की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इलाकों का फ़िज़ाई जायजा भी लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। आर्मी चीफ ने कराची में सैलाबी सूरत हाल का फ़िज़ाई जायजा लिया। पाक फौज के सिपहसालार को सैलाबी सूरत हाल समेत कराची के मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक फौज के सिपहसालार जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने बारिशों से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कोर हेडक्वार्टर्स पहुंचे, जहां कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने उनका इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को कराची में बदतरीन सैलाबी सूरत हाल, सिंध में हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया से ताउन, आबादी के बेहंगम फैलाव और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पैदा मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि ऐसी कुदरती आफात का मुकाबला कोई शहर नहीं कर सकता। हमारा मसला वसाइल की कमी नहीं बल्कि दुरुस्त तरजीहात है। उन्होंने कहा कि पाक फौज अवाम को मुश्किल घड़ी में मायूस नहीं करेगी। कराची के लिए विफाक और सूबाई हुकूमत के प्रोग्राम को आर्मी की मुकम्मल हमायत हासिल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिका दौर में सबसे ज्यादा कर्जे हासिल किए। मुल्की मजमूई कर्जों की मालियत 44,563 अरब की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में मजीद 4,340 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जबकि गैर मुल्की कर्जों की मालियत 7,716 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई। मजीद जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में।
मुल्की मजमूई कर्जों की मालियत 44 अरब 563 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मौजूदा हुकूमत से कबल पाकिस्तान के मजमूई कर्जों की साल 2018 को मालियत 29,889 अरब रुपए थी। माली साल 2019 और 2020 के दौरान पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में मजीद 4,340 अरब रुपए का इजाफा हुआ। जून 2020 के अख्ताम पर मजमूई कर्जों और वाजिबात की मजमूई मालियत 44 अरब 563 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। वफाकी हुकूमत ने अपने 2 साल के दौरान पेदार पे मजमूई तौर पर 14,684 अरब रुपए के कर्जे लिए। साल 2018 और 2019 के मुकाबले में साल 2019 और 20 में मजमूई कर्जों और वाजिबात में 11% इजाफा हुआ, जबकि मुकामी कर्जों की मालियत गुज़श्ता माली साल की निस्बत 12% बढ़ गई। साल 2019 और 20 के दौरान हुकूमत ने मुकामी ज़राए से 2,550 अरब रुपए के कर्जे लिए। जून 2020 को मुकामी कर्जों की मालियत 23,281 अरब रुपए की सतह पर पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक हासिल शुदा कर्जों की मालियत 30 जून साल 2018 को 16,416 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई। साल 2019 और 20 के दौरान 7% इजाफा हुआ, जबकि माली साल के अख्ताम पर मजमूई गैर मुल्की कर्जों की मालियत 769 अरब रुपए इजाफा होने के बाद 11,824 अरब रुपए की सतह पर पहुंच गई। गुज़श्ता 2 साल मालियाती बरस के दौरान गैर मुल्की कर्जों में 4,028 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जबकि 2018 को गैर मुल्की कर्जों की मालियत 7,716 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई थी। हुकूमती कर्जों में इजाफे की एक अहम वजह खसारे में चलने वाली सरकारी इदारे हैं। हुकूमत ने सफ़ेद हाथी जैसे सरकारी इदारों के लिए साल 2019 और 20 के दौरान 194 अरब रुपए के बैरूनी कर्जे हासिल किए। खसारे में चलने वाले इदारे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए हासिल करदा गैर मुल्की कर्जों की मजमूई मालियत 824 अरब रुपए की सतह पर पहुंच गई। हुकूमत ने 2 साल के दौरान सरकारी इदारों के लिए 499 अरब, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए 96 अरब रुपए के कर्जे हासिल किए। मोहम्मद उस्मान मुगल, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। और यहाँ अहम खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि साबिक सदर आसिफ जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात हुई है। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासत से मुतालिक अहम अमूर ज़ेर बहस आए हैं। मुलाकात का हवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा शहराज अहमद शराजी। जी शहराज, मुलाकात का अहवाल भी बताइए और इस मुलाकात का एजेंडा क्या था? जी बिल्कुल नौशीन, आज कराची में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। इसके साथ साथ सबसे अहम बात जो है वो ये है, चूँकि कल मौलाना फजल रहमान की जो जमात है जमात उलमा इस्लाम, उन्होंने रहबर कमेटी का एक अहम इजलास जो है वो कल बुलाया है इस्लामाबाद में, तो उस हवाले से भी इजलास में बातचीत की गई। आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस रहबर कमेटी में शिरकत करनी है या नहीं, इस पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। इसके साथ साथ मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, हुकूमत खिलाफ जो तहरीक चल रही है, उस पर भी आज की मुलाकात में जो है वो गुफ्तगू शरीक की गई। मैं आपको बताना चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वक्त में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार कोलो मौजूद थे, जबकि PP के वक्त में जो है फरहतुल्लाह बाबर, नवीद कंवर, वकार मेहदी और आजिज नामरा जो है वो भी शामिल थे, जबकि मुस्लिम लीग के वक्त में जो है मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, मोहम्मद जुबैर, राना मशहूद और शाह मोहम्मद शाह जो है वो भी आज के जो इजलास पर जो मुलाकात थी उसमें उन्होंने आज शिरकत की। जी बहुत शुक्रिया शहराज अपडेट करने के लिए। बारिशों से डूबे शहर कायद पर सियासत नहीं करना चाहिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बारिश के बाद शहर कायद में अरबों रुपए के असासे तबाह हो गए, कराची पानी में डूबा हुआ है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कराची आमद के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत सिंध के साथ इजहार हमदर्दी करने आए हैं, उनके ख़ानदानों से ताज़ियत करने आए हैं जिनके लिए अपने प्यारे अल्लाह को प्यारे हो गए। अपोजिशन लीडर ने कहा कि कराची की रोशनियों को किसी सूरत मध्यम नहीं होने देंगे। हुकूमत के जो स्कैंडल हैं उनके भी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद शहर इक़्तिदार में अरबों रुपए के असासे तबाह हो गए, कराची पानी में डूबा हुआ है। इस वक्त सियासत नहीं करनी चाहिए। इमरान खान कराची आकर सिंध हुकूमत के साथ बैठे, वफाकी हुकूमत को भरपूर तरक्याती काम शुरू करने चाहिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बोले कि बारिशों ने कराची को बहुत मुतासिर किया। ये मेरा शहर है, नून लीग को कराची से प्यार है, इस शहर को तबाही का सामना करना पड़ रहा है। शहबाज शरीफ मजीद क्या कहा, जिनके घर फसलें और माल मवेशी तबाह बर्बाद हुए हैं इन्हें मुआवजा दिया जाए। अमीर और गरीब सभी सैलाब की तबाहकारी से परेशान हैं।
और यहाँ आपको बताएं कि मुल्क भर में हालिया बारिशों के दौरान हादसात से बच्चों समेत 29 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पंजाब में बारिशों से 3 खवातीन और 2 बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में रेले में बहकर बच्चे और नौजवान जाँ बहक हो गए हैं। 9 अफराद लापता भी हुए हैं। तफसीलात शिराज अहमद शिराजी की इस रिपोर्ट में। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हलाक अफराद की तादाद 20 हो गई है। सैलाबी रेलों से कई राब्ता पुल भी बह गए और दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बाद दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल है। बालाकोट के दरिया में मियाँ बीवी समेत 9 अफराद बह गए, जबकि मदियन का राब्ता पुल भी टूट गया, जिससे रेले में फंसे 13 अफराद को निकाल लिया गया है, जबकि बच्ची और नौजवान की लाश भी बरामद हुई। दरियाए कुनहार, दरियाए सिंध और सिरन की करीबी आबादी को नकल मकानी करने की हिदायत कर दी गई है, जबकि दीरबाला में सैलाबी रेले में लकड़ी के 4 पुल और 2 पंचकिया बह गई। दामोड़े पावर हाउस का हिफाजती बंद भी रेले की नजर हो गया। बाटकोट मेरा बिशाम में घर की दीवार गिरने से 2 बच्चे जाम बहक हो गए। चतराल में सैलाब से रेशम के मुकाम पर गांव का बड़ा हिस्सा दरिया बुर्द हो गया। जिला बटग्राम में नदी नंदियाल में शदीद तुगयानी से आसपास के फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। तहसील आलाई की कई राब्ता सड़कें भी बंद हो गई। आजाद कश्मीर के बेशतर अजला में शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस कई सड़कें बंद है। पंजाब में भी मूसलाधार बारिशें जारी है, जहां खोशाब के पहाड़ी इलाकों से आने वाले बरसाती रेलों से 15 से जायद देहात मुतासर हुए और बाप बेटी समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। सरगोदा में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए। मरी, झंग, फैसलाबाद, मुल्तान, लोधरा और राजनपुर में भी वक्फे वक्फे से बारिशें जारी है। राजनपुर में कच्ची केनाल और रहीम यार खान में खंडेर नहर में 100 फुट चौड़ा शगाब पड़ गया। झंग में दरिया चनाब में दरमियानी दर्जे के सैलाब से जिला भर के 145 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सिंध में नौकोट के सीम नाले का पानी 20 देहात को डबोने के बाद नौकोट शहर में दाखिल हो गया। सूबे में बारिशें तो थम गई, ताहम मीरपुर खास, खंदाकोट, जेकबाबाद, लाड़काना, सजावल, टंडू मोहम्मद खान और टंडू अलायार से पानी की निकासी नहीं हो सकी। गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग से राब्ता सड़कें बंद हो गई और तहसील फंडर का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो गया, जबकि जिला गजर में भी लैंडस्लाइडिंग से कई राब्ता सड़कें बंद है। नौकोट में सैलाबी पानी शहर में दाखिल हो गया, जिसके बाद पाक आर्मी और नेवी के एहलकारों की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। शिराज अहमद सिराजी, JNN, इस्लामाबाद। मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन एक बार फिर मुतहरिक। इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास आज होगा। लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात के लिए मुतल्लिका रूल्स के नोटिफिकेशन के अजरा और फराहमी का जायजा भी लिया जाएगा। मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन एक बार फिर मुतहरिक हो गया। मुल्क भर के तमाम सूबों में बल्दियाती इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुतालिका विंग्स इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ब्रीफिंग देंगे, जबकि इजलास में पंजाब में हल्काबंदियों पर इस वक्त तक पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात के लिए मुतालिका रूल्स के नोटिफिकेशन के इजरा और फराहमी का जायजा भी लिया जाएगा। इलेक्शन मटीरियल, बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरात की तैनाती का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। सूबा सिंध में हल्काबंदी कमेटियों और हल्काबंदी अथॉरिटियों के क़याम का नोटिफिकेशन का इजरा भी किया जाएगा। केपी में डिविजनल हेडक्वार्टर पर सिटी काउंसिल्स, तहसील काउंसिल्स, विलेज काउंसिल्स और नियर हुड काउंसिल्स की तादाद का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। इलेक्शन एक्ट 2017 से मुतसादिम बलोचिस्तान के एक्ट और रूल्स की मुख्तलिफ दिफात का जायजा लिया जाएगा। बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ज़रूरी कवानीन और रूल्स में तरमीम की हिदायत की जाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि PIA में एहतसाबी अमल में तेजी आ गई है। अगस्त 2020 में 74 मुलाजमीन को मुलाजमत से बर्खास्त किया गया। PIA HR की जानिब से अगस्त में सजा और जजा के इदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं। PIA की जानिब से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगस्त 2020 में 74 मुलाजमीन को मुलाजमत से बर्खास्त किया गया।
इन मुलाजमीन पर जाली तालीम असनाद रखना, फराइज से गफलत, अमलाक को नुकसान पहुँचाना, रिश्वत सतानी, स्मगलिंग और मंशियात का इस्तेमाल साबित हुए। 4 मुलाजमीन की तनज़ुली जबकि 11 दीगर को मुख्तलिफ इंज़बाती सज़ाएँ भी दी गई। इसके साथ ही 17 मुलाजमीन को आला कारकर्दगी पर तारीफ़ी इसनाद और 5 को नकद इनाम भी दिए गए। PIA तर्जुमान का कहना है कि PIA में एहतसाबी अमल को जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है ताकि इदारे की काली भेड़ों से पाक किया जा सके। PIA में फराइसियत से गफलत और जराइम में मुलविस अनासिर की कोई जगह नहीं और उन पर कार्रवाई PIA की इस्लाहाती अमल का कलीदी हिस्सा है। हुकूमत पंजाब अपनी 2 साला कारकर्दगी अवाम के सामने आज पेश करेगी। ये रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के ख़ुसूसी इजलास में पेश की जा रही है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा JNN न्यूज़ शहजाद मिर्ज़ा से। हुकूमत पंजाब अपनी 2 साला कारकर्दगी अवाम के सामने आज पेश करेगी। यह रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के ख़ुसूसी इजलास में पेश की जा रही है। इजलास में सूबाई वज़रा, मशीरान, मुआविन ख़ुसूसी, चीफ सेक्रेटरीज़ शरीक होंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। सरदार उस्मान बुज़दार ने इस हवाले से अपने बयान में कहा है कि 2 साल में सूबे की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। पंजाब को बेहतर से बेहतरीन बनाने का सफ़र आगाज़ हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मुख्तसर तरीन मुद्दत में रिकॉर्ड पॉलिसियाँ और कवानीन मंजूर करवाए। हमारी पॉलिसी मेरिट और शफाफियत है, किसी को इन्हराफ की इजाज़त नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि आवाम के मसाइल हल करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हर महकमे की ओवरहालिंग की जा रही है और मज़ीद अपने सूबे में बेहतरी लाई जा रही है। शहजाद मिर्ज़ा, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत पंजाब अपनी 2 साला कारकर्दगी अवाम के सामने आज पेश करेगी। और यहाँ बैनुल-अक़वामी खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि नॉर्वे की पार्लिमान पर साइबर हमला, मुतादिद पार्लियामेंटेरियन के ईमेल अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। कौमी असम्बली और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी ने मंगल के रोज़ इस साइबर हमले की इतला देते हुए बताया कि मुतादिद मुंतखब अरकान और मुलाजमीन की ईमेल अकाउंट्स हैक कर लिए गए हैं। पार्लिमान ने बयान में बताया कि हमारा तज्जिया यह है कि भारी मिकदार में डेटा डाउनलोड कर लिया गया। ताहम बयान में इस साइबर हमले में मुतासिर होने वाले कानून साजों और अमला की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई। नॉर्वे की नेशनल सिक्योरिटी अथॉरिटी के तर्जुमान ने कहा कि हम गुज़िश्ता चंद रोज़ में इस हमले का तोड़ करने में मसरूफ़ रहे हैं और पार्लिमान के हमले के तज्जिये में फ़नी मावनत की है। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हुआ कि साइबर हमला किसने किया था या ये किस नौयत का हमला था। बुलेटिन में खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताते चलें, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज हैदर अली अपने डेब्यू पर निस्फ सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए हैं। तफसीलात के मुताबिक नौजवान बैट्समैन हैदर अली ने कौमी टीम में अपने पहले ही मैच में अहलियत साबित करते हुए निस्फ सेंचुरी स्कोर कर ली। हैदर अली ने डेब्यू मैच में 28 गेंदों पर शानदार निस्फ सेंचुरी की। इनकी इनिंग्स में 2 छक्के 5 चौके शामिल हैं। इन्हें 54 रन पर क्रिस जॉर्डन ने बोल्ड किया। और मजीद आपको बताएं कि क्रिकेटर उमर अकमल कौमी टीम में जगह बनाने के लिए दुआ की गर्ज से सजादा नशीन दरबार आलिया हुजरा शाह मुकीम के पास पहुंच गए। क्रिकेट टीम के मायानाज खिलाड़ी उमर अकमल का टीम में इन और आउट होने का सिलसिला चलता रहता है। इन दिनों वो टीम का हिस्सा नहीं। क्रिकेटर ने टीम में अपनी वापसी के लिए दरबारों पर हाजिरी और पीरों फकीरों से दुआएं करवाना शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में उन्होंने आज सजादा नशीन दरबार आलिया सैयद एजाज अली गिलानी से हुजरा शाह मुकीम में मुलाकात की और अपने कैरियर के लिए दुआ कराई। सजादा नशीन ने तबरुक के तौर पर सेब दम करके उमर अकमल को दिया। इस मौका पर साबिक जिला नाज़िम उकाड़ा सैयद असद अली गिलानी और मुरीदीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। पाकिस्तान ने तीसरा T20 मैच 5 रन से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 4 विकेटों पर 190 रन बनाए, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 185 रन बना सकी। 3 मैचेस की सीरीज के आखिरी T20 मैच इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स का आगाज बाबर आजम और फखर जमान ने किया, ताहम फखर जमान सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। पाकिस्तान की दूसरी विकेट 32 के मजमूई स्कोर पर गिरी, जबकि कप्तान बाबर आजम 21 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद डेब्यू करने वाले हैदर अली और मोहम्मद हफीज ने शानदार बैटिंग का मुजाहिरा किया और दोनों ने निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की।
JDA रहनुमा सैयद आसिफ अली शाह की जानिब से PS40 के 50 से ज़ायद देहातों का दौरा किया गया। दौड़ इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे घरों और फसलों में बरसात के खड़े पानी की जल्द निकासी करवाएं। हम भी उनके साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये एक मुश्किल वक्त है, ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि खिदमत का है। उन्होंने PS40 के 50 से ज़ायद देहात के दौरे के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पानी की निकासी के लिए अपने जेब से लिफ्टर मशीन लगा कर दी है, जबकि उन्होंने मुतासिरीन में राशन समेत हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, DPO कसूर की हदायत पर SHO थाना गंडा सिंह और उनकी टीम का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कसूर SSO गंडा सिंह ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम से 1370 ग्राम चर्स, मुलजिम काशिफ से 30 लीटर शराब और मुलजिम शहबाज से 20 लीटर शराब बरामद कर ली है, जबकि मुलजिम शाह मोहम्मद से नाजायज़ असलहा बरामद करके अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। DPO कसूर जाहिद नवाज ने SHO गंडा सिंह और उनकी टीम को शाबाश दी। इस मौके पर SHO थाना गंडा सिंह का कहना था कि इलाके से टाउट माफिया, रिश्वतखोरी, सिफारिश माफिया कल्चर को ख़त्म करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। ओकाड़ा का रुख करेंगे, जहां महकमा एंटी करप्शन की लैंड माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। सर्कुलर ऑफिसर एंटी करप्शन ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए 154 एकड़ अराजी वागुजार करवा ली है। ओकाड़ा सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए कई किनाल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली। वागुजार करवाई जाने वाली सरकारी अराजी कुल 154 किनाल है, जिसकी कुल मालियत 39 करोड़ 60 लाख 4,750 रुपये बताई जाती है। तमाम अराजी कब्जा माफिया की जानिब से काश्त की जाती थी, जिस पर ट्रैक्टर ट्रॉली से हल चलवा कर उसे वागुजार करवाया गया। अराजी वागुजार करवाने के बाद तमाम इलाका में मनादी भी करवाई गई। सर्कुलर ऑफिसर एंटी करप्शन का कहना है कि कब्जा माफिया से किसी किस्म का कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कसूर से खबर शामिल करेंगे। कसूर में SE वाप्टा असगर सखीरा की हदायत पर SD और रूरल एरिया का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसी पर मजीद अपडेट भी लेते हैं नुमाइंदा JNN न्यूज़ मियां काशिफ से, जो इस वक्त SD और रूरल एरिया इंजीनियर आजम के साथ मौजूद हैं। जी काशिफ, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बिजली चोर महकमा वापडा और कौम के लिए नासूर बन चुके हैं, जिनका खात्मा हर सूरत में यकीनी है। ऐसे में ऐसी कसूर असगर सुखेरा और एक्सियन रूरल सब डिवीज़न जो है फैसल अशरफ की हदायत पर इंजीनियर आजम साहब ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद बिजली चोरों को जो है रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया, उनके खिलाफ FIRs भी दर्ज करवाई हैं। मेरे साथ इंजीनियर मोहम्मद आजम साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, इनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे आपने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई? जी, जब से मैंने चार्ज संभाला है 700 से ज़ायद बिजली चोर मैंने पकड़े हैं, जिनको लाखों रुपए के डिटेक्शन बिल डाल दिए गए हैं और 500 से ज़ायद लोगों के ख़िलाफ़ बिजली चोरी के मुकदमा दर्ज करवाए हैं, जिनमें से काफ़ी बिजली चोर गिरफ़्तार भी हो चुके हैं। तो इस महीने मैंने 73 लोगों के ख़िलाफ़ बिजली चोरी के मुकदमा दर्ज करवाए हैं और 54 लोगों को डिटेक्शन बिल डाले हैं। जब तक बिजली चोर रहेंगे मैं चैन से नहीं बैठूँगा, बिजली चोरों का खात्मा करके ही चैन लूँगा मैं। जी, जैसे कि आपने इंजीनियर आजम साहब की बात सुनी, इनका यही कहना है कि जब से इन्होंने चार्ज संभाला है 100 के हिसाब से जो लोगों के खिलाफ FIRs भी दर्ज करवाई हैं और लाखों रुपए के डिडक्शन बिल भी डाले। इनका यही कहना है कि बिजली चोरों का खात्मा हर सूरत में यकीनी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। राजनपुर का रुख करेंगे, जहां कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले पर होने वाली बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, खड़ी फसलें तबाह हो गईं। सैलाब मुतासरीन महफूज मकामात पर नकल मकामी करने पर मजबूर हो गए हैं। कोहे सुलेमानी के पहाड़ी सिलसिले पर होने वाली बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी आने से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, जबकि खड़ी फसलात तबाह हो गई हैं। सैलाब मुतासरीन महफूज मकामात पर नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू 1122 पुलिस, सिविल डिफेंस के एहलकार पानी में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ़ अमल हैं। सादखाबाद में मैपको एहलकारों की करप्शन के अनोखे तरीके अदम अदायगी पर उतारे गए मीटर्स प्राइवेट स्टोर्स में रखने का इंकशाफ हुआ है।
सादकाबाद में मैकपो एहलकारों ने करप्शन के अनोखे तरीके ढूंढ लिए। अदम अदायगी पर उतारे गए मीटर्स दफ्तर जमा करवाने के बजाय प्राइवेट स्टोर में रखने का इंकशाफ हुआ है। अहले इलाका ने मीडिया को प्राइवेट जगह मीटर रखे जाने की निशानदही कर दी। बड़ी तादाद में सिंगल फेज और 3 फेज मीटर बरामद हुए हैं। वजह मालूम करने पर एहलकार मीटर बोरे में डालकर मौके से फरार हो गए। मौजूद शख्स का कहना है कि कानून के मुताबिक मैकपो एहलकार मीटर दफ्तर जमा कराने के पाबंद हैं। जराये के मुताबिक मीटर्स अपने पास रखकर लाइनमैन पैसे वापस लेकर लगा देता है। शुजाबाद की मेन शाहराह बस्ती मलूक रोड गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिशों के बायस टूट फूट का शिकार हो गई है। निकासी आब के नाक़िस इंतजामात के बायस जगह जगह बारिश का खड़ा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा अतीकुर रहमान खोखर से। जी अतीकुर रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ बस्ती मलूक रोड पर, जो शुजाबाद बस्ती मलूक और दुनियापुर को मिलाने वाला वाहिद और अकलौता रोड है, जहाँ पर गुज़श्ता बारिशों से पानी के तालाब बने हुए हैं, जिसको इंतज़ामिया की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई। शहरियों का कहना है कि कई बार इंतज़ामिया को इस पानी के जमा होने के बारे में आगाह किया गया, लेकिन इंतज़ामिया के सर से जूँ तक न रही, जिसके बाइस आज इंतज़ामिया ने तंग आने के बायस एहतजाज किया हुआ है। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि उन्हें क्या मज़ीद मुश्किलात हैं। जी, ये है कि 2-3 दहाइयों से जो है कम अज़ कम ये मसला चल रहा है, ख़ास तौर पर सेवरेज का। और जो भी आता है सेवरेज का जो निज़ाम बनाता है, ख़ास तौर पर उसकी नक्काशी कहीं नहीं दिखाता, और सेवरेज का पानी जो है वही खड़ा रहता है। बिलाकर ये सेवरेज का पानी घरों में जाता है। घरों के वो जो घर हैं वो दरारें पड़ गई हैं, घर फट रहे हैं, और टोटल रोड जो है ब्लॉक हो जाता है। जब पानी सड़क पे आता है सेवरेज का, टोटल रोड ब्लॉक हो जाता है। आने जाने के लिए मसाइल पैदा होते हैं। ख़वातीन बाज़ औक़ात मोटरसाइकिल पे आ रही होती है, वो पानी के अंदर गिर जाती हैं, और भी बड़े मसाइल हैं हमारे लिए। तो हुकाम आला से हमारी गुजारिश है कि कम अज़ कम हमारा सेवरेज का निज़ाम जो है वो ठीक किया जाए, ताकि सड़क भी उससे सेफ रह सके। मेन मसला हमारा सेवरेज का निज़ाम है। थैंक यू। जी, शहरियों को कहना है कि हमें सेवरेज से काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं। अच्छा, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं कि उन्हें क्या मज़ीद मुश्किलात का सामना है। जैसा कि ये भाई ने पहले भी आपको बताया, आपके सामने जिक्र किया है, भाई हम कोई कहीं पर कोई जंगल में नहीं रहते, कोई शहरों से कोसों दूर नहीं है। हमारा ये हल्का शुजाबाद सिटी से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर है। MNA साहब के पास, MPA साहब के पास भी गए हैं, AC साहब के पास भी गए हैं, बारहा गए हैं कि हमारे पास ये मुश्किलात हैं, पानी घरों में खड़े हुए हैं, लोग बीमार होते हैं, बाहर निकल नहीं सकते। लेकिन काफ़ी दफ़ा एहतजाज करने के बाद किसी ने भी आज तक हमारी एक नहीं सुनी, ना कोई इसका कोई हल किया है। कोई सीवरेज नहीं है, पानी का निकास नहीं है, हर घर में गंदा पानी खड़ा हुआ है, बच्चे बीमार हैं, कोई तवज्जो देने को एग्री नहीं है। तो हमारी आला हुकाम से अपील है कि मेहरबानी करके हमारा मसले का जल्द अज जल्द हल किया जाए। जी, शहरियों को मुतालबा है कि इस मेन शाहराह को जल्द से जल्द मरम्मत कराया जाए, ताकि ज़िंदगी मुतासिर होने से बच सके। बहुत शुक्रिया। मानसून बारिशें थम गई, मगर म्यूनसिपल कमेटी ताहाल ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। शहर के बेशतर इलाकों में बारिश का पानी ताहाल मंजरे पेश कर रहा है। गलियां, मोहल्ले, शाहराएं तालाब में तब्दील हो गई हैं। म्यूनसिपल कमेटी ताहाल बारिश का पानी निकालने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सिबी से नुमाइंदा JNN न्यूज़ हुजूर बख्श से। जी हुजूर बख्श, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, हालिया बारिशों की अगर बात करें तो सिब्बी शहर की तमाम गली मोहल्ले सैलाब का मंजर पेश कर रहे हैं। इस वक्त अलाहाबाद, गरीबाबाद, लूनी कॉलोनी, जना रोड और काफ़ी जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कलमा चौक पर, मेन शाहराह पर, जहाँ पर जेल रोड, डिविजनल पब्लिक स्कूल और काफ़ी सरकारी इमारतें मौजूद हैं। यहाँ पर भी पानी खड़ा हुआ है। इस रोड का काफ़ी पानी जो कि डिविजनल पब्लिक स्कूल में दाखिल हो चुका है, उन्होंने बंद देकर इसको रोक दिया गया है। अभी तक पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल, हालात आपके सामने हैं। सिब्बी बलूचिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। हालात आपके सामने, ये सिब्बी की मेन शाहराह है जो कलमा चौक के नाम से यहाँ पे मशहूर है। यहाँ पे सरकारी मेन दफ्तर हैं, अदालत का गुज़र यहाँ से होता है, हाई कोर्ट का गुज़र यहाँ से होता है, ज़िला इंतज़ामिया के जो दफ्तर हैं यहाँ का गुज़र होता है। म्यूनसिपल कमेटी वज़ीर बल्दियात बिल्कुल गहरी नींद सो रहे हैं। आप गली कूचों में देखोगे, इलाहाबाद के एरिए देखें, वहाँ पे कच्चे मकानात बिल्कुल मुनद्दम हो चुके हैं। गरीब अफराद टेंट लेके बैठे हुए हैं, कुछ इलाका छोड़ के अपने करीबी रिश्तेदारों के पास जिनके पक्के घर हैं उनकी तरफ तजारत कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कमेटी बिल्कुल गहरी नींद सो रही है। और इन जो आने वाले दिनों में बरसात के इम्कानात है, जो महकमा मौसमियात ने बरसात की पेशगोई की है, उससे तो हालात मज़ीद बिगड़ चुके हैं। खुदारा हमारी अरबाब अख्तियार से गुजारिश है कि वो गरीबों पर तरस करें और
इन पानी को निकाला जाए, कोई निकासी आम का सिस्टम किया जाए, वरना हालात सिबी के मज़ीद बेहतर हो जाएंगे। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी म्यूनसिपल कमेटी पे जाएगी। म्यूनसिपल कमेटी का फंड पता नहीं कहाँ जा रहा है, हमारे अरबाब अख्तियार पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, गरीब बिल्कुल परेशान है, बच्चे बूढ़े को लिए रास्ता नहीं है। तो हमारी खुदारा अरबाब अख्तियार से गुजारिश है कि सिबी पे खसूसी तवज्जो दी जाए। और जी, आपने शहरी की बातें सुनी। इनका कहना था कि जो हमारे देही इलाके हैं, जो हमारे साइड के इलाके हैं, वहाँ पर काफ़ी पानी खड़ा हुआ है और लोग अपने घरों में बैठे महसूर होकर रह गए हैं क्योंकि उनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। हमारे साथ बहुत शुक्रिया हुजूर बख्श तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ जिला तौरगढ़ से अहम खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि इलाका बस्ती खेल में पहाड़ी तोदा गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 2 बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया है। जाँ बहक होने वालों में 6 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा सैयद आमिर जहां शराजी से। जी शराजी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला तौरगढ़ के तहसील जुतबा के एक नवाई इलाका है बसी खेल में, जहाँ पर वहाँ पे पहाड़ी तोदा गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद जान बहक हुए हैं, जबकि 2 बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि जान बहक होने वालों में 6 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। मंदिर से लाशें जो है वो निकालने का सिलसिला अभी जारी है और लोग वहाँ पे मुकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लाशों को जो है निकाल रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि जो ताकोट ता जुदबा और जुदबा ता तरबन रोड है वो भी है, उसमें लैंड स्लाइडिंग की वजह से वो बंद है, जिससे मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी बहुत शुक्रिया आमिर जहां शराजी अपडेट करने के लिए। तलहार गवर्नर सिंध के तलहार के नवाही गांव आमद गवर्नर सिंध के हमरा गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर भी थे। गवर्नर सिंध ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हालिया बारिशों ने सिंध में बहुत नुकसान दिया है। सिंध हुकूमत के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन की मदद की जाएगी। हमारा मंशूर है आवाम की खिदमत करना। गवर्नर सिंध ने कहा कि अपोजिशन को NRO नहीं मिलेगा। सैलाब से मुतासर अजला में भरपूर मदद की जाएगी। वज़ीर आज़म से सिफारिश करूंगा कि जिन किसानों ने कर्जा लिया है उनके लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाए। पंजाब हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ हर मुमकिन मदद करेगी। और यहाँ अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे टंडोला यार्ड से, जहाँ ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम हुआ। तसादुम के नतीजे में एक शख्स मौके पर जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। टंडोला यार्ड जमाली पेट्रोल पंप के सामने ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम हो गया। इसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद हसन चांद नामी शख्स मौका पर ही जाँ बहक हो गया और 2 अफराद जख्मी हो गए हैं, जबकि टंडोला यार्ड 20 सेक्शन थाना पुलिस ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में ले लिया है। पुलिस ने लाश और जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल टंडोला यार्ड मुंतकिल कर दिया, जबकि ट्रक ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया है। सरगोदा में DPO फैसल गुलजार की हदायत पर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। अमन ओमान की सूरत हाल को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। SDPO सिटी सर्कल ASP अहमद शाह की ज़ेरे निगरानी लियाकत कॉलोनी और गिरदोनवाह और थाना कैंट में सर्च ऑपरेशन किया गया। दौरान सर्च ऑपरेशन 20 मकानात की तलाशी ली गई, जबकि 40 से ज़ायद अफराद के कवायफ की तस्दीक भी की गई। सर्च ऑपरेशन में SHO थाना कैंट, सिक्योरिटी ब्रांच, एलीट फोर्स, स्पेशल ब्रांच, सिविल डिफेंस और हिसास इदारों ने हिस्सा लिया। और यहाँ आपको बताएं कि गुज़िश्ता 2 दिनों से हज़ारा डिवीज़न और मुल्हिका इलाकों में जारी बारिश बाइस से ज़हमत होती जा रही है। शदीद बारिशों और नदी नालों में शदीद तोग़यानी आने से बडग्राम की अक्सर राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं बडग्राम से सैयद आमिर जहां शराजी। गुज़िश्ता 2 दिनों से हज़ारा डिवीजन और मुल्हिका अजला में जारी बारिश बाइस जख्मत होती जा रही है। शदीद बारिशों, सैलाबी पानी और नदी नालों में शदीद तोग़यानी आने से बडग्राम के शमलाई, मीरानी, पेमाल और दीगर समेत तहसील अलाई के कनाई, बतकुल, राशंग, गंतड़, बटीला, पाश्तो, टंडोल और सकरगाह समेत तमाम राब्ता सड़कें लैंड स्लाइडिंग से बंद हो गई है, जबकि बिजली का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया है। बालाई इलाकों में शदीद बारिश से वाटर सप्लाई स्कीमें बंद हो गई है, जिसकी वजह से इन इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। बडग्राम शहर के नाले बंद होने के बायस पानी सड़कों पर बह रही है, जिसकी वजह से राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब शदीद बारिश के बायस बडग्राम और अलाई के मुख्तलिफ इलाकों में कई रहायशी मकानात भी मुनहदिम हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर बडग्राम अब्दुल हमीद खान ने जिला भर में रेड अलर्ट जारी करते हुए
हुए किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए महकमा TMA, महकमा CNW और महकमा माल के एहलकारों को चौकस कर दिया है और आवाम को नदी नालों के करीब जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। 2 दिन से मुसलसल बारिश और बाज़ मकामात पर जलाबारी से सब्जियात, चावल और मकई की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि इलाके में शदीद सर्दी की लहर दौड़ने से लोगों ने गर्म लिबास ज़ेब तन करना शुरू कर दिया है। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ सैयद आमिर जहान शिराजी, JNN न्यूज़, बडग्राम। बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में MS और डॉक्टर्स के दरमियान झगड़े का मामला 11 रोज गुजरने के बाद भी हल नहीं हो सका। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावलनगर में डॉक्टरों और MS के दरमियान झगड़ा तूल पकड़ गया है। 5 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के बाद डॉक्टर्स के एहतजाज में शिद्दत आ गई। मुहर्रमुल हराम की छुट्टियों के बाद डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एक बार फिर मैदान में आ गए हैं और MS के खिलाफ नारेबाजी की। MS ऑफिस के सामने एहतजाजी शुरका से खिताब करते हुए डॉक्टर अतीक मुश्ताक ने कहा कि MS के तबादले तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा, MS को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। उन्होंने कहा कि MS का डॉक्टर्स के साथ रवैया तौहीन आमेज होता है। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।